हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में आप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें आप जितने भी प्रश्न देखेंगे वो काफ़ी सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे रेलवे, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, ईटीसी, यहाँ तक कि नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी प्रश्न छूटे ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ऋग्वेद में 10 मंडल है। इसके साथ ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। इसमें 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में किसका उल्लेख है? तो सामवेद में हमारा किसका उल्लेख है? ऑप्शन सी, संगीत। इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। जैसे 7 सुर सा रे गा मा पा धा नी, ये जो 7 सुर है इसी में से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? तो उस कर को हम क्या कहते थे? बलि कहा जाता था उस कर को। अगला सवाल, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आक्रमणकारी के रूप में आए थे। अगला सवाल, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे नवीनतम वेद यानी नया, तो नया हो जाएगा अथर्ववेद। और सबसे पुराना या प्राचीन पूछेगा तो ऋग्वेद होगा। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए, अभी हमने बात किया तो सबसे प्राचीन वेद यानी कि सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल, ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? तो ऋग्वेद में पंचजन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आर्यों की 5 जनजातियां। अगला सवाल, एशिया माइनर के बोगज गोई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो किसका उल्लेख है अगर इन देवताओं के बारे में अगर हम देखें तो? ऑप्शन सी, इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य। ये उस समय के देवता थे जिनका उल्लेख है इस अभिलेख में। हमारा अगला सवाल, 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परुष्णी नदी। कुछ तथ्य, यह युद्ध राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के मध्य हुआ था, जिसमें 5 आर्य तथा 5 आर्येतर जनों के प्रधान शामिल थे। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। इसी के साथ अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला सवाल, किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आरपी चांद। इसके अलावा सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत आरपी चांद ने प्रतिपादित किया था, यानी कि ऑप्शन डी। जबकि गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर महोदय ने आर्यों के निवास स्थल को मध्य एशिया बताया था। यानी देखिए, ये लोग निवास स्थल बताए थे परंतु ये वो नहीं कहते। ठीक, हमारा अगला सवाल, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र। ऋग्वेद के अनुसार सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। ये सब बातें याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि देखिए सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। यानी देखिए सभा और समिति, तो समिति से आप सोचिए छोटा लेवल का ग्रुप होगा और सभा यानी विशिष्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे आप इसको देखिए समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? समिति, महिला समिति सुने होंगे तो उस तरह से, और सभा बड़े बड़े सभा होते तो होते ना मंत्री वगैरह, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल, उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैकेयी। कैकेयी नरेश अश्वपति सदाचारी, प्रजावत्सल और उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी थे। अगला सवाल, जैसा कि गौतम एवं बोधायन ने उल्लेख किया है, वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी। तो उस समय वार्षिक ब्याज की दर क्या थी?
तो सी हो जाएगा 15%। अगला सवाल, निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषद को पुराण में क्या पंचम वेद कहा गया है। अगला सवाल, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, इसमें किसका बोध होता है किन दो नदियों का? तो यमुना एवं सुतुद्री। अगला सवाल, ऋग्वेदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र, और यही जब आगे जाकर उत्तर वैदिक काल आएगा तो उस समय कौन हो जाएंगे? तो उस समय प्रजापति हो जाएंगे। इस तरह चीजों को याद रखिएगा। अगला सवाल, प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूली का उपयोग किस रूप में किया जाता था? तो गोधूली का उपयोग ऑप्शन बी हो जाएगा, समय के लिए किया जाता था। अगला सवाल, प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण, निष्क जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण से। ओके। अगला सवाल, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी है? 6। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता हमारी ग्रामीण सभ्यता थी, और इससे पहले कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी की, जो कि शहरी सभ्यता थी। अगला सवाल, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत। अगला सवाल, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? ऑप्शन ए, न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीन काल का प्रमाण प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अतरंजी खेड़ा से। ये सब चीजें याद रखिएगा। अगला सवाल, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो उस समय जिस नदी का सर्वाधिक नाम था तो वह नदी कौन सी हो जाएगी? बी, सरस्वती नदी उस समय सबसे प्रमुख नदी थी। अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन डी। अगला सवाल, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, शुल्ब सूत्र। अगला सवाल, वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो यव ये एक संस्कृत शब्द है। ओके, तो यव किसे कहा जाता था? जो को कहा जाता था, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला सवाल, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रोशनी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। देखिए, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं ज्ञात होती है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में किस स्त्री का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए, लोपामुद्रा, उस समय की विदुषी महिलाएं थी। अगला सवाल, ऋग्वैदिक काल में मंत्रों का कुल संग्रह कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1028। अगला सवाल, ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता थे, तो गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन सी, विश्वामित्र। अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? देखिए, उत्तर वैदिक काल पूछा है, ऋग्वैदिक काल में कौन थे? इंद्र थे, और उत्तर वैदिक काल में कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रजापति। अगला सवाल, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, मुंडकोपनिषद। अगला सवाल, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी, 4 है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, इंद्र, जिसका अर्थ होता है, पुरंदर का अर्थ होता है किला वाला।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगला सवाल, वैदिक काल में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? राइट आंसर आपका बी, वस्तु विनिमय। क्योंकि उसमें सिक्का या मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो उस समय जो लेन देन की प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय था, वस्तु के बदले वस्तु देना। अगला सवाल, ऋग्वेद के 9वें मंडल को कहा जाता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, सोम मंडल, क्योंकि सोम देवता को समर्पित है। अगला सवाल, सांख्य दर्शन में मूल तत्वों की संख्या 25 है, इनमें पहला तत्व कौन सा है? देखिए, पहला तत्व पूछा है, टोटल संख्या कितनी है? 25 है, तो हमारा सही आंसर होगा ए, प्रकृति है। अगला सवाल, आर्यों का प्रिय पशु था, तो आर्यों का प्रिय पशु क्या था? ऑप्शन बी, घोड़ा। यज्ञ वगैरह होते ना कि नहीं, तो इस समय घोड़ा प्रिय पशु था आर्यों का। अगला सवाल, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमरस। अगला सवाल, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेद त्रयी, यानी कि ये जो पहले वेद हुए ये एक समय हुए, जो अथर्ववेद है ये बाद में हुआ, नवीन वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला सवाल, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो इस समय संपत्ति का, यानी कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, गोधन संपत्ति का मुख्य रूप। जैसा भी सोना, चांदी, हीरा मोती माना जाता था, उस समय जिसके पास जितना गोधन था संपत्ति के हिसाब से वो उतना अमीर था। अगला सवाल, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, समाज व्यवस्था से। अगला सवाल, सबसे प्राचीनतम पुराण है, तो सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 10वें मंडल। अगला सवाल, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। और अगर आपको ये वीडियो जिसमें मैंने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा था, अगर आपको अच्छी लगी, जानकारी पूर्ण लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचती रहें।